मकर राशि फल अप्रैल माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मकर राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। अप्रैल के महीने की खासियत यह है कि ये 7.5 यानी कि 7.5 साल के बाद पहला ये एक ऐसा महीना है जब आप पूरी तरीके से 7.5 से मुक्त होंगे और 7.5 रहित पहला महीना किस तरह से आपको जीवन में सफलता देगा, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से नए ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बन सकते हैं। पंचग्रही योग इस माह में आपके पराक्रम पर बन रहा है। एक साथ 5 ग्रह आपके भाग्य को देखेंगे। राहु का एक ताकतवर राजयोग पराक्रम में बना हुआ है, एक्टिवेटेड है, और ये राजयोग आपके जीवन में किस तरह से आपके जीवन के परिवर्तन बदलावों में आपको सहयोग करेगा, पूरी इसकी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। मंगल ग्रह का कर्क राशि में गोचर होना 3 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में, तो मंगल के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, और सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य देव के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे। यानी कि कई बार आप देखेंगे कि यदि आपका शत्रु अचानक ताकतवर हो जाए, मंत्री मिनिस्टर बन जाए, तो आपके लिए किस तरह की रणनीति उसको उस समय बनानी होगी। आपको डरना चाहिए या फिर आपको उसको जाकर के नमस्कार करना चाहिए, उससे अपनी एक तरह से केमिस्ट्री को मजबूत करनी चाहिए। यानी कि शत्रुता को हटा करके यदि आप उससे मित्रता कर लेते हैं तो ये भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सकारात्मक रणनीति हो सकता है। तो हम इस खास कार्यक्रम में पूरी विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। यदि कोई निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं उसका उपाय भी बताएंगे। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने में हमारा सहयोग आप कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। आपके पराक्रम में यानी कि आपके राशि से तीसरे घर में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इन 5 ग्रहों का योग बनेगा। यदि चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो ये 5 ग्रह राहु और केतु के अधीनस्थ हो जाते हैं और काल सर्प दोष की तरह ये एक ग्रह स्ट्रक्चर बन जाता है। और काल सर्प दोष कई बार जीवन में अचानक रुकावट भी उत्पन्न करता है और कई बार जीवन में अचानक तेज गति से सफलता भी देता है। मंगल ग्रह 3 अप्रैल के बाद सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि देव पराक्रम में गोचर करेंगे। यानी कि मंगल का जो शनि के साथ संबंध होगा तो 9 और 5, यानी कि शनि से मंगल 5वां और मंगल से शनि 9वां, तो ये एक अपने आप में एक अद्भुत संयोग होता है। इसे 9-5 राजयोग कहा जाता है, जो कि आपके जीवन में नए प्रॉपर्टी, नए भूमि, नए भवन और नए वाहन की प्राप्ति का यह संकेतक बनता है। सूर्य, बुध, शनि, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रहों की युति पराक्रम में होने से ये तीनों ही ग्रह आपके जीवन में कारक होते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देव होते हैं, कष्ट परेशानियों के ये कारक होते हैं एक तरह से आपके जीवन में। मकर राशि के जातकों के जीवन में आप देखेंगे तो पिता से दूर बड़ी सफलता मिलती है। पिता के ना रहने पर यानी कि पिता के मृत्यु के बाद कई बार जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। और सूर्य देव का चतुर्थ भाव में गोचर होने से, उच्च राशि में सूर्य देव के गोचर होने से अब आपको यहां पर सूर्य देव की
प्रसन्नता, सूर्य देव की कृपा, सूर्य देव की आपको विशेष पूजा करनी होगी। सूर्य को जल चढ़ाना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा, और रोजाना यदि सूर्य को पहली बार जब देखें तो नमस्कार आप जरूर करें, क्योंकि ये आपके तमाम बने बनाए कार्यों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन सरकार के द्वारा बेवजह गलती आपने नहीं भी की तो भी आपकी चालान आपके हाथ में आ सकता है। तो ऐसे तमाम निगेटिविटी से आपको बचना होगा इस महीने में सूर्य देव के कारण। बॉस के साथ, पिता के साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी भूल करके ना करें, अन्यथा बेवजह निगेटिविटी सेंटिमेंट का बढ़ावा होगा। मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो मंगल आपके जीवन में तेज गति से परिवर्तन की ओर आपको आगे बढ़ाएंगे, यानी आप बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि ये मित्र मेरा ठीक नहीं, दूसरे की तरफ जाएंगे। आपको लगेगा मेरा ये काम ठीक नहीं, मुझे और कुछ करना है। तो मंगल का जो एक तरह से रियल नेचर है वो परिवर्तन वाला संयोग बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी संयोग बनाता है। पर मंगल ग्रह नीच राशि में रहेंगे तो इसीलिए आपको इस तरह की संभावनाओं से दूर होकर के अपने कार्य पर पूरी फोकस करना होगा। इस महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, बुध, शनि ये तीनों ग्रह एक साथ भाग्य में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ बड़ा चमत्कारिक भाग्योदय का अवसर मिलने वाला है। तो इस महीने में आपको एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है, नकारात्मक सेंटिमेंट से बचना है, सकारात्मक रहना है। जब आपके कारक ग्रहों का भाग्य से संबंध होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बढ़ावा होता है। ऐसे समय में पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में अपने एक तरह से भाग्य के उदय के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जहां पर आपका भाग्य का उदय होना होगा। क्यों? क्योंकि 7.5 साल बाद 7.5 की समाप्ति हुई है। तो जहां आप जा रहे हैं, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, वहीं पर आपका भाग्योदय होगा। लेकिन मंगल नीच राशि में सप्तम भाव में जब गोचर करेंगे तो मंगल अचानक आके कुछ ऐसे ही लोगों से जोड़ेंगे जो लोग आपको उस रास्ते से भटकाएंगे। वो बोलेंगे नहीं जी, आगे तो रास्ता खराब है, मत जाइए, और आप रास्ता बदल देंगे। और आप रास्ता बदल रहे हैं मतलब आपके जीवन में एक डाइवर्जन आ गया। नीच राशि का मंगल आपको डाइवर्ट कर दिया। तो डाइवर्जन से बचने का आपको प्रयास करना है। जिस रास्ते में आप चल रहे हैं वही रास्ता आपके जीवन का एक सही रास्ता है, और उसी रास्ते में आपको सफलता मिलेगी। लगातार जब आप किसी भी कार्य को करते चले जाते हैं तो उसमें एक ना एक ऐसा दिन आता है जहां पर आपको सफलता मिलती है। लेकिन बार बार आप लोगों के बहकावे में आते हैं, बदलाव की प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। यही आपके जीवन का एक सबसे बड़ा नकारात्मक परिणाम का कारण बनता है। अचानक भाग्य के उदय का यहां पर संयोग बना हुआ है, इस पर आपको पूरी बिलीव करनी होगी, पूरा विश्वास करना होगा। सेहत स्वास्थ्य पर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे। लंबे समय से चल रहे किसी भी समस्या का आपको समाधान मिलेगा। न्यायालय के अंदर आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से आप पूरी तरह से विजयी होंगे। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट मिलेगा। और भाग्य पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ने से, यानी कि शुक्र, बुध, शनि की दृष्टि पड़ने से आपका भाग्योदय होगा। नए व्यापार संचार शक्ति से आप जुड़ेंगे। नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, और जीवन में नए धनागमन का शुभ संयोग का एक इस पूरे अप्रैल के महीने को आप निर्धारित कर सकते हैं। पूरे इस अप्रैल के महीने को आप एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही आपके जीवन का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रभावशाली समय होगा। आप इस समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। 7.5 के बाद आपको एक पूर्ण आज़ादी वाला समय, ये पहला महीना होगा जहां पर आप लगातार सकारात्मक एक्टिविटी से जुड़े रहें। किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी है आपके जीवन में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और जय श्री राम या जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें।
इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।